Hello everyone, welcome to 31st class of Adobe Photoshop CC 2020 Beginners Guide. So guys, प्रीवियस क्लास में हमने देखा किस तरह से क्लोन स्टैम्प टूल को आप यूज कर सकते हैं, कैसे अनवांटेड एलिमेंट्स आपके इमेजेस से आप निकाल सकते हैं एंड अगर आप कोई एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं तो उसे भी क्लोन स्टैम्प टूल की हेल्प से आप ऐड कर सकते हैं। गाइस, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ब्रश टूल के बारे में। ब्रश टूल क्या है, कैसे, कब, कहाँ, किस तरह से इस टूल को यूज किया जाता है, उन सब चीजों के बारे में आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएफएक्स ज्ञान। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर रोशन। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, बट उससे पहले गाइज यू नो व्हाट टू डू। पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर ले ताकि वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, सो आई एम बैक इन फोटोशॉप। तो फोटोशॉप में आने के बाद में अगर आपको ब्रश टूल यूज़ करना है तो आपको जाना होगा आपके टूल बार में। यहाँ पे आने के बाद में आपको आपका ब्रश टूल मिल जाता है। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है बी प्रेस करके आप यहाँ पे इस टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड जैसे ये टूल सिलेक्ट हो गया अब आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली व्हाट इज़ ब्रश टूल, तो जैसे कि नाम बता रहा है, इन जनरल दिस इज़ यूज फॉर पेंटिंग, मास्किंग एंड बहुत सारी चीज़ों के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा रहेगा सेंटर में, तो जब आप इस टूल को लेंगे या फिर इस ब्रश को लेंगे एंड अगर आप सेंटर में यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे पेंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यू कैन सिंपली जस्ट क्लिक एंड ड्रैग एंड यू कैन पेंट इट लाइक दिस। अब इस वीडियो के लिए, इस क्लास के लिए मैं यहाँ पे पेन टैबलेट एंड माउस दोनों का यूज़ आपको बताऊंगा बिकॉज मेरे पास पेन टैबलेट भी है। तो टैबलेट के हेल्प से आप किस तरह से इस ब्रश को यूज़ कर सकते हैं एंड माउस के साथ आप कैसे ब्रश को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही टूल्स के साथ में यानी कि माउस एंड पेन टैबलेट के साथ में यहाँ पे ब्रश का जो यूज़ है, जो इफ़ेक्ट है वो चेंज हो जाता है एंड आपको बहुत अलग अलग तरीके के ऑप्शंस मिल जाते हैं काम करने के। ठीक है, तो दोनों चीज़ें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा और कैसे इसे इस्तेमाल किया जाता है। ऑलराइट, तो दैट इज़ योर ब्रश टूल। अब हम लोग क्या करते हैं, एक नया लेयर बना लेते हैं और हम लोग जाते हैं थोड़े से इसके ऑप्शन बार के पास और देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग ऑप्शंस क्या मिल जा रहा है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पे यू कैन सी डिफाइंड प्रीसेट का ऑप्शन मिलता है। अपने यहाँ प्रीसेट बना के रख सकते हैं। न्यू प्रीसेट इन द सेंस क्या है, समझे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे ओपेसिटी 50%, 70% या फ्लो या स्मूथिंग कुछ चेंजेस किया है, आपने यहाँ पे ब्रश का टाइप कुछ चेंज किया हुआ है, आपने ब्लेंडिंग मोड कुछ और रखा हुआ है इन जनरल। नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन सेव दिस एज अ प्रीसेट। यहाँ पे आने के बाद में आप इसे प्लस साइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक प्रीसेट बना के रख सकते हैं। सो आई से यस, आई रीनेम इट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, नाम दे देना है माई ब्रश, लेट्स गिव इट अ नेम एंड आई कैन से ओके। तो ये अब हमारा क्या हो गया, ब्रश प्रीसेट बन के रेडी हो गया। अब इसका मतलब क्या होगा, अब जैसे ही मैं यहाँ पे कोई दूसरा ब्रश चूज करता हूँ, यू कैन सी देयर आर अदर ब्रशेस विच आर अवेलेबल। इफ आई जस्ट चेंज दिस सेटिंग्स बैक टू डिफॉल्ट एंड इफ आई गो एंड सिलेक्ट माई ब्रश, यहाँ पे आप देखेंगे तो इसकी ओपेसिटी, फ्लो एंड स्मूथिंग जो मैंने सेट की थी वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा एंड प्लस ब्लेंडिंग मोड भी। सो इन जनरल अगर मैं यहाँ पे आके डिफ़ॉल्ट ब्रशेस जो फोटोशॉप के साथ ब्रशेस आते हैं और जिनकी सेटिंग्स इस तरह से डिफ़ॉल्ट होती है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस द डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स आर देयर। मोड भी अगर हम लोग चेंज कर ले तो नॉर्मल मोड होता है, तो ये आपका डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता है। बट अगर आपने यहाँ पे कोई प्रीसेट बना के रखा हुआ है, ठीक है, दिस इज व्हाट आई हैव क्रिएटेड, दिस इज माय प्रीसेट। जैसे ही मैं आके इस प्रीसेट पे क्लिक करूंगा यू कैन सी इसका मोड, ओपेसिटी, फ्लो, स्मूथिंग एवरीथिंग गेट्स चेंज। तो ऐसे कोई ब्रशेस है जिनको आप यूज़ कर रहे हैं अपने पेंटिंग के लिए, करेक्शंस के लिए, डिजिटल पेंटिंग, रीटचिंग या किसी भी चीज़ के लिए अगर आप उसे यूज़ कर रहे हैं और आपने कुछ सेटिंग्स फिक्स करके रखे कि ये सेटिंग्स आपके लिए बेस्ट है, तो आप यहाँ पे एक प्रीसेट बना के रख सकते हैं। तो दैट बेसिकली व्हाट दिस टूल इज़ हेल्पफुल फॉर। ठीक है, यहाँ पे आप प्रीसेट बना के इंक्लूड करके यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये प्लस साइन पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रीसेट का ऑप्शन मिल जाता है। नेक्स्ट उसके बाद आपको मिल जाता है ब्रश टिप शेप साइज चूज करने का। यहाँ से आप ब्रश के साइजेस को एडजस्ट कर सकते हैं, हार्डनेस को एडजस्ट कर सकते हैं एंड यू गेट एन ऑप्शन ऑफ एडजस्टिंग द राउंडनेस। ठीक है, तो आप यहाँ से राउंडनेस को एडजस्ट कर सकते हैं, एंगल चेंज कर सकते हैं, बेसिकली एंगल है। यहाँ से आप अगर इस सर्कल को पकड़ के इस एरो को पकड़ेंगे, इस एरो को अगर आप रोटेट करेंगे तो आप ब्रश के एंगल को चेंज कर सकते हैं। अभी हम लोगों को यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है बट लेट मी शो यू। इफ़ यू क्लिक ऑन दिस टू डॉट्स तो यहाँ पे आप आपके ब्रश के राउंडनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। सो इफ़ यू जस्ट मेक इट लाइक दिस तो यू कैन कन्वर्ट इट लाइक दिस। तो ये आपका ऐसा हो गया। अब उसके बाद आप एंगल सेट कर सकते हैं लाइक दिस। नाउ दिस इज़ वेरी यूजफुल इफ़ यू आर क्रिएटिंग एनीथिंग, या फिर अगर आप एक कैलीग्राफी आर्टिस्ट है
तो कैलीग्राफी ब्रशेस के जैसा आप इसे सेट कर सकते हैं. यू कैन गिव डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स एंड देन यू कैन यूज़ दिस ब्रश. तो बहुत यूनिक वेज हैं जिससे कि आप इसे यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. सो इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट सिंपली यूज़ इट लाइक दिस. ओके. सो यू कैन पेंट इट. ओके. तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं. अभी हम लोगों ने यहाँ पे सेटिंग्स चेंज किए हुए, तो इस वजह से यहाँ पे कुछ अलग इफेक्ट अप्लाई हो रहा है. अगर आप डिफ़ॉल्ट ब्रशेस लेंगे तो आपको यूनिक. ठीक है. बट अभी जो मैंने चेंजेस किए थे यहाँ पे वो हमारे सेव नहीं हुए. रीज़न क्या था कि हम लोगों ने उसे प्रीसेट में सेव नहीं किया. लेकिन जो अगर आप ये सेटिंग चाहते हैं ब्रश की, तो इसे भी आप क्या कर सकते हैं, प्रीसेट में ऐड कर सकते हैं. तो ये आपका सेम ब्रश के साइज के साथ में भी आपका सेटिंग सेव हो जाएगा. ठीक है. तो दिस इज व्हाट योर ब्रश टूल टिप साइजेस आर. नेक्स्ट, साइज आपको मिल जा रहा है, तो अप टू 5000 पिक्सल्स तक का ब्रश बना सकते हैं. ठीक है. हार्डनेस ऑप्शन मिलता है. हार्डनेस यानी कि हाउ सॉफ्ट और हार्ड ब्रशेस देयर विल बी. तो सॉफ्ट ब्रश आप देखेंगे 0% हार्डनेस है, तो ये आपको सॉफ्ट ब्रश मिलता है. ठीक है. लाइक दिस यू विल गेट अ सॉफ्ट ब्रश. एंड इफ यू गो एंड चूज हार्ड ब्रश, तो ये 100% हार्डनेस हो गया. सो यू विल गेट अ हार्ड ब्रश. ना यू कैन स्विच बिटवीन दोज थिंग कि आपको 100% हार्डनेस या 0% हार्डनेस रखने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप इन बिटवीन भी चाहते हैं तो उस हिसाब से आप ब्रश की हार्डनेस को सेट कर सकते हैं. दिस इज़ बेसिकली हाउ सॉफ्ट द एजेस विल बी. तो ये इसका एजेस से कंसर्न होता है, यानी कि ये एजेस से रिलेटेड होता है. तो एजेस आप कितना सेट करना चाहते हैं. पहले तो मैं यहाँ पे ब्रश को डिफ़ॉल्ट सेट कर लूँ. ठीक है. लाइक दिस. एंड नाउ यू कैन सिलेक्ट एंड सी व्हेन यू आर पेंटिंग, यू कैन सी हाउ इट इज़ वर्किंग. तो नेक्स्ट ब्रश जो हम लोगों को मिल जाता है सॉफ्ट राउंड हार्ड राउंड के बाद, सॉफ्ट राउंड प्रेशर साइज. नाउ सॉफ्ट राउंड प्रेशर साइज एंड हार्ड राउंड प्रेशर साइज. नाउ दिस हैज़ टू डू विद द ब्रश एंड पेन टैबलेट. तो बेसिकली अगर आपके पास पेन टैबलेट है एंड इफ़ यू गो, आई हैव सिलेक्टेड, आई एम यूजिंग नाउ पेन टैबलेट. तो अगर आप पेन प्रेशर यूज़ करते हैं तो यू कैन सी ये जो ब्रश की साइज़ होती है, दिस इज़ नाउ एज पर द पेन प्रेशर. तो अगर मैं जितनी हल्की प्रेशर दूंगा उतना ज़्यादा लाइटर स्ट्रोक आएगा. जितना ज़ोर से मैं दबाऊंगा उतना ज़्यादा ये थिकर स्ट्रोक तैयार होगा. लाइक दिस. एंड दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग ब्रश स्ट्रोक एंड पेन टैबलेट का ये बेनिफिट होता है. ये सेम स्ट्रोक, अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे मुझे वेरिएबल स्ट्रोक्स मिल रहे हैं, पतले से मोटा. यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, थिकनेस जो है ब्रश के स्ट्रोक की उसको सेट कर सकते हैं. यू कैन मेक इट लाइटर और स्ट्रांगर लाइक दिस. एज वी गो, एज वी प्रोग्रेस, जैसे जैसे हम लोग पेंट करते जाएंगे वैसा वैसा इफेक्ट आएगा. बट लेकिन अगर आप माउस यूज़ कर रहे हैं, अभी मैं माउस यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप माउस के साथ पेंट करेंगे तो यू विल नॉट गेट दैट इफेक्ट बिकॉज माउस में प्रेशर नहीं होता. पेन टैबलेट में सरफेस जो होता है टैबलेट का, उस पर प्रेशर सेंसिटिविटी होती है. तो जब आप एक पेन टैबलेट लेके काम करेंगे तो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ ऑप्शन ऑफ पेंटिंग विथ प्रेशर. दिस इज़ वेरी यूजफुल वेल यू आर डूइंग डिजिटल पेंटिंग, रिस्टोरेशंस आप कर रहे हैं, मैट पेंटिंग या किसी भी तरह का पेंटिंग वर्क कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाता है. ऑलराइट. तो इसी तरह से आपको बहुत अलग अलग तरीके के ब्रशेस मिल जाते हैं, ब्रश टिप्स मिल जाते हैं. ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्रशेस है जो आपको मिलेंगे यहाँ पे. ड्राई मीडिया ब्रशेस आपको मिलते हैं समथिंग लाइक दिस. दिस इज़ लाइक अ पेंसिल ब्रश, तो यू कैन यूज़ इट. ठीक है. एंड देन यू गेट अदर ऑप्शंस ऑफ यूजिंग दिस काइंड ऑफ चारकोल ब्रशेस के जैसा. तो अगर आप किसी भी तरह का चारकोल ब्रश के जैसा इफेक्ट तैयार करना चाहते हैं, आप पेंट कर रहे हैं, ठीक है, स्केच कर रहे हैं, वैसा अगर आपको इफेक्ट चाहिए तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस. ठीक है. तो दिस आर द बेनिफिट ऑफ यूजिंग दिस ब्रशेस. ओके. नाउ वेट ब्रशेस आपको मिलते हैं, स्पेशल इफेक्ट ब्रशेस आपको मिल जाएंगे लाइक दिस विच यू कैन यूज़. तो स्प्लैटर ब्रशेस मिल रहे हैं आपको, तो यू कैन जस्ट paint it like this to create a splatter effect. Now these are what default brushes जो आपको मिल जाते हैं Photoshop के साथ में. But apart from that you can create your own brushes. आप ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं ब्रशेस को. बहुत सारे ब्रशेस आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं, आप बाय कर सकते हैं, या फ्री ब्रशेस भी मिलते हैं. तो ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स है जहाँ पे आपको फ्री ब्रशेस मिल जाएंगे जिन्हें आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं. आगे आने वाली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आप कस्टमाइज ब्रश कैसे बना सकते हैं और कैसे उसे यूज़ कर सकते हैं. ऑलराइट. उसके बाद हम लोगों को ऑप्शन मिल जाता है ब्रश पैनल का. ठीक है. यहाँ पे ब्रश पैनल हम लोगों को मिलता है. इसे मैं अभी कवर नहीं करूँगा, इसे मैं बाद में कवर करूँगा बिकॉज इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं. तो इससे हम लोग इन डेप्थ देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि ये कैसे और किस तरह से इन ऑप्शंस को यूज़ किया जाता है और कैसे आप इसे
अपने ब्रश के साथ कंबाइन कर सकते हैं और इंटरेस्टिंग इफेक्ट्स तैयार कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग को मिल जाता है वो है मोड का। तो यहाँ से हम लोग ब्लेंडिंग मोड्स को चूज कर सकते हैं। वी गेट ऑप्शंस ऑफ ब्लेंडिंग। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल नॉर्मल हम लोगों ने देखा, तो लेट मी जस्ट चेंज द ब्रश। ओके, मैं यहाँ पे एक नया लेयर बनाता हूँ, नॉर्मल मोड है। उसके बाद हम लोगों को मिलता है डिजॉल्व लाइक दिस। देन वी गेट बिहाइंड। बिहाइंड बेसिकली क्या होता है, अगर आप यहाँ पे कलर चेंज कर ले, एंड इफ आई पेंट, सी व्हेन आई एम पेंटिंग, ये ऊपर स्ट्रोक ना लग के आपके जो भी एग्जिस्टिंग स्ट्रोक्स है उनके पीछे जा रहा है आपका स्ट्रोक लाइक दिस। तो दिस इज व्हाट बिहाइंड इज। दैट वी गॉट क्लियर। क्लियर से आपने जो भी स्ट्रोक दिया है उसे आप इरेज कर सकते हैं, एक तरह से ये इरेजर जैसा काम करता है। ओके, सो यू कैन इरेज इट like this. So if you want to remove it, you can paint and remove it like this. So this is clear mode. Apart from that, बाकी के blending modes हम लोग को मिलते हैं similar blending modes जो हम लोगों को layers के साथ मिलते हैं। इन्हें भी आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इनका अपना अपना बेनिफिट है, अलग अलग तरीके से आप इसे इस्तेमाल करेंगे इंटरेस्टिंग इफेक्ट्स के लिए, तब आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो दिस इज़ नॉट अ काइंड ऑफ अ थिंग कि समझे मैं यहाँ पे कोई एक सेटिंग आपको बता दूँ तो आप उस सेटिंग के साथ काम करें। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कंप्लीट ट्रायल एंड एरर वाली चीज़ है, यानी आपको खुद यहाँ पे सेटिंग्स के साथ खेलना होगा कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन और सेटिंग आपके लिए काम करता है। इट डिपेंड्स ऑन सी, पहले तो ये आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट भी डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ होती है आर्टवर्क टू आर्टवर्क भी डिपेंड करता है कि आप कैसा आर्टवर्क या क्या लुक्स या फिर क्या अचीव करना चाहते हैं, आपका गोल क्या है, क्या अचीव करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे सेटिंग्स कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज योर मोड्स। देन वी गॉट ओपेसिटी एंड फ्लो, दिस आर द टू थिंग। अब इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है? ओपेसिटी बेसिकली मीन्स जब भी आपका 100% ओपेसिटी होता है, यू विल सी द कलर विजिबल। लेट मी मेक इट वाइट। ठीक है, अगर आप इसे समझिए 1% रखते हैं तो यू कैन सी ये एकदम हल्का हो गया या ऑलमोस्ट नहीं दिखाई दे रहा है। यू कैन सी दिस इज बिकमिंग वेरी लाइट। ठीक है, तो ओपेसिटी यू कैन से इज लाइक ट्रांसपेरेंसी बट अपोजिट ऑफ ट्रांसपेरेंसी। 100% ट्रांसपेरेंसी यानी चीज़ें गायब हो जाती है, 0% ट्रांसपेरेंसी यानी कि चीज़ें विजिबल होती है। ओपेसिटी में उल्टा होता है, 100% ओपेसिटी यानी कि चीज़ विजिबल होगी, 0% ओपेसिटी यानी कि चीज़ें गायब हो जाएंगी। ठीक है, दिस इज लाइक ए ट्रांसपेरेंसी ऑन सी, बट थोड़ा सा उल्टा इसका जो फिगर्स है, नंबर्स है, वो थोड़े उल्टे काम करते हैं। ओके, तो you can go to opacity and you can just reduce the opacity like this and you can work it, okay, like this. फिर उसके बाद हम लोगों को मिल जाता है यहाँ पे फ्लो। फ्लो इज लाइक कितना इंक, या जैसे हम लोग ब्रश यूज़ करते हैं या फिर पेन यूज़ करते हैं, अगर आपने कलर पेन या मार्कर पेन या फिर आपने वाटर कलर या ब्रशेस लिया था, तो इट इज़ जस्ट लाइक कि आप कितने बार स्ट्रोक अप्लाई कर रहे हो और कितना इंक उसमें से बाहर आएगा। तो कंसिडर दिस थिंग। अब ओपेसिटी में क्या हो रहा है, इफ़ यू जस्ट रिड्यूस द ओपेसिटी, अच्छा मेक इट 50% एंड इफ आई पेंट इट, यू कैन सी जब जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये 50% से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, जस्ट लाइक दिस, बिकॉज मैंने यहाँ पे 51% रखा हुआ है, तो ये उससे ऊपर नहीं जाएगा जब तक मैंने ब्रश को पकड़ के रखा हुआ है। जैसे ही मैं ब्रश को छोड़ता हूँ एंड नाउ व्हेन आई स्टार्ट अगेन पेंटिंग, इट विल अगेन ऐड 50%। तो अब ये क्या हो गया, टोटल 100% हो गया। तो 50 + 50 100% क्या है, अगेन अगेन अगेन। तो जितने बार आप क्लिक छोड़ेंगे उतने बार आप नया लेयर ऐड करते जाते कलर का। ठीक है, बट फ्लो के साथ में ऐसा नहीं है। फ्लो इज जस्ट लाइक कि इट बिल्ड्स अप कलर, मतलब जैसे जैसे आप पेंट करते जाएंगे, जैसे 1 2 3 4, ये देख सकते हैं आप कि ये लाइटर से डार्कर होते जा रहा है, मतलब जितने बार आप उस पर स्ट्रोक देते जाएंगे उतने बार वो लाइट से डार्क होता जाएगा। ठीक है, लेट मी रिड्यूस द फ्लो वेरी लो, तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैं फ्लो और ज़्यादा कम कर देता हूँ। नाउ सी, ये देख रहे हैं, मैं जितने बार ओवर राइट करते जा रहा हूँ उतना वो ज़्यादा डार्कर होते जा रहा है, लाइक दिस। तो दिस इज़ वेरी यूजफुल। फ्लो को हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं फॉर पेंटिंग एंड ऑल दोज थिंग। तो इफ़ यू आर डूइंग स्किन पेंटिंग या फिर अगर आप रीटचिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे ये सब ऑप्शंस बहुत यूज़ होते हैं। एंड फ्लो को बहुत ज़्यादा यूज़ करके, फ्लो इज़ लाइक कि बिल्डिंग अप कलर, मतलब जितने बार आप स्ट्रोक देते जाएंगे उतने बार कलर्स ऐड होते जाते हैं। ठीक है, इट कैन बी विथ एनी कलर्स ऑल्सो। लेट्स से इफ आई टेक अ कलर, मैंने रेड लिया हल्का सा, जितने बार मैं उसे स्ट्रोक करते जाऊँगा उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग
होता जाएगा, ठीक है। इट कैन बी लाइक दिस, कैन सी। तो पहले हल्का, फिर उसके बाद ब्राइटर, इट कीप्स ऑन बिल्डिंग द कलर, ठीक है, इस तरह से। अगर आप यहाँ पे मोड चेंज करके इसे यूज करें, लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ आई चूज कलर डॉज, see how interesting result it creates. So if I just come over here and if I start painting, okay, तो इस तरह से आप पेंट कर सकते हैं लाइक दिस फ्लो के साथ में। आप इसके बाद में से स्क्रीन पे आप डाल सकते हैं, यू कैन मेक इट मोर ब्राइटर लाइक दिस, यू कैन प्ले विद द कलर्स ऑल्सो अ बिट एंड देन आप इस तरह से पेंट करते जाते हैं। जितनी बार आप इसे ऐड करेंगे उतने बार ये इस तरह से कलर्स बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है लाइक दिस। सो अगेन दिस इज ऑन प्रेफरेंस चॉइसेस, अपने पर्सनल चॉइसेस पे है, आप कितना सेटिंग रखना चाहते हैं और क्या आर्टवर्क आप बना रहे, क्या डिज़ाइन बना रहे, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन सेटिंग्स के साथ में एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, सो यू हैव टू वर्क ऑन योर ओन एंड यू हैव टू डिसाइड बाय योर ओन कि आपको यहाँ पे क्या सेटिंग सबसे बेस्ट काम करती है। ऑलराइट, तो दिस इज योर ओपेसिटी एंड फ्लो, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को ऑप्शन मिल जाता है प्रेशर ओपेसिटी का, तो जब भी आप यहाँ पे क्लिक करें तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, एवरी टाइम ओपेसिटी जो है वो प्रेशर पे काम करेगी। जितना ज़ोर से आप प्रेस करेंगे यहाँ पे उतना ज़्यादा ओपेसिटी आएगा, हल्का प्रेस करेंगे तो ओपेसिटी कम रहेगा, जितना ज़ोर से आप प्रेस करेंगे ओपेसिटी उतना ज़्यादा आएगा, ठीक है। दिस इज़ रिलेटेड टू पेन प्रेशर, तो ये पेन टैबलेट के साथ, नॉट विथ माउस, ठीक है। दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क विथ माउस। अभी मैं माउस यूज़ कर रहा हूँ, ये देखिए माउस के साथ, एंड अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से पेन टैबलेट के साथ ये काम करता है। तो ओपेसिटी विथ पेन टैबलेट, तो पेन के प्रेशर के हिसाब से यहाँ पे ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है। फिर हम लोग को मिलता है एयर स्प्रे। एयर स्प्रे इज़ जस्ट लाइक कि अगर आपने स्प्रे पेंटिंग देखा होगा जहाँ पे स्टैचूज़ पे कलर किया जाता है या वॉल पे या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्प्रे पेंट किया जाता है, तो वहाँ पे भी जो फ्लो होता है वो उसी तरह से काम करता है, जहाँ पे हल्का हल्का कलर बिल्डअप होना स्टार्ट होता है। सो इफ़ यू जस्ट रिड्यूस द फ्लो एंड अगर आप इस तरह से कोई ब्रश ले लें, सॉफ्ट ब्रश लेट्स से, एंड इफ आई जस्ट स्टार्ट पेंटिंग, यहाँ पे स्प्रे पेंट जैसा हम लोग इफेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। लेट मी जस्ट से इफ आई जस्ट इंक्रीज द ब्रश एंड लेट्स से अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके रखूँ, देखो क्या होता है। मैंने क्लिक करके रखा एंड यू कैन सी कलर ऐड होते जा रहा है। क्लिक किया मैंने, कलर ऐड होते जा रहा है। क्लिक किया मैंने, इस तरह से कलर्स आपके ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। ये स्प्रे पेंट के हिसाब से, यानी स्प्रे एयर स्प्रे की वजह से। अगर मैं इसे बंद कर दूं, क्लिक किया मैंने, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्लिक किया कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो दिस इज एयर स्प्रे, तो इट विल बिल्ड अप कलर, लिखा हुआ है एनेबल एयर स्प्रे स्टाइल बिल्ड अप इफेक्ट, ओके। तो दिस इज वेरी यूजफुल, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग को मिल जाता है स्मूथिंग का। नाउ दिस ऑप्शन इज वेरी नाइस फॉर पीपल हु डोंट हैव पेन टैबलेट, बट वो बहुत स्मूदर स्ट्रोक या इफेक्ट्स क्रिएट करना चाहते हैं। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल अब अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ मेरे पेन टैबलेट को, एंड इफ़ आई गो टू नॉर्मल, लेट्स टेक अ हार्ड ब्रश, तो मैं यहाँ पे एक हार्ड ब्रश लेता हूँ, प्रेशर साइज वाला हार्ड ब्रश लेता हूँ, एंड लेट्स क्रिएट अ न्यू लेयर, ओके। मैं यहाँ पे ब्रश का साइज थोड़ा कम कर देता हूँ लाइक दिस, एंड नाउ व्हाट हैपेंस इफ आई जस्ट पेंट, ठीक है। तो ये जो पेन की वजह से जो भी आपके स्ट्रोक्स आते हैं दे आर वेरी स्मूथ एंड, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं लाइक दिस, लेट मी एडजस्ट द ब्रश साइज, एंड ये बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं। बट व्हाट अबाउट द पीपल हु डोंट हैव पेन टैबलेट, उनका अगर स्मूथिंग कंट्रोल नहीं हो, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे काम करता है। सो लेट्स से आई हैव अ स्मूथिंग ऑफ 0 एंड इफ आई जस्ट वांट टू गिव अ स्ट्रोक, नाउ यू कैन सी ये एजेस आप देख सकते हैं किस तरह से ये ऐसे क्रूकेड एजेस आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये ऊपर नीचे, तो ये इतने एजेस स्मूथ नहीं है, ठीक है। इफ आई एम क्रिएटिंग अ कर्व लाइक दिस, यू कैन सी ये एजेस उतने ज़्यादा नीट एंड क्लीन या स्मूथ नहीं है। नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन प्ले विद द स्मूथिंग सेटिंग, आप परसेंटेज डिफाइन कर सकते हैं कितना आपको स्मूथिंग चाहिए,
ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे स्मूथनेस लेके आ सकते हैं। मैं आपको क्विकली 0 था 100% करके दिखाता हूँ कि अब ये रिजल्ट कैसा आएगा। सो नाउ व्हाट हैपेंस, वंस यू क्लिक एंड ड्रैग योर माउस, देखिए क्या होता है। Now if you see the edges, they are so smooth and properly created as compared to this one. दूसरी चीज़ अगर आपने नोटिस की होगी, जब मैंने यहाँ पे स्ट्रोक क्लिक किया, यानी कि जैसे मैंने माउस को दबाया एंड जैसे मैंने ड्रैग किया, मेरा माउस का स्ट्रोक आगे चल रहा है एंड उसको फॉलो करते हुए मेरा स्ट्रोक आ रहा है पीछे से। एंड व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग कि यहाँ पे वो आपके स्ट्रोक को फॉलो करते हुए जा रहा है एंड ईजिली उसके अकॉर्डिंगली एजेस को एडजस्ट कर रहा है और स्मूथनेस ऐड करते जा रहा है। तो दिस इज हाउ द ब्रश टूल वर्क्स, ओके, एंड दिस इज हाउ द स्मूथिंग वर्क्स। और इस तरह से आप एजेस को स्मूथ कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप कोई डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं, ठीक है, तो लेट्स से अगर स्मूथिंग 100 आपका 0 है एंड इफ यू आर क्रिएटिंग एनीथिंग, तो लेट्स से इफ आई ड्रॉ शेप लाइक दिस, you can see how the edges are not that great, but let's see if I just make the smoothing 100%, and now if I make a shape, now see the shape, this shape and this shape, तो दोनों में डिफरेंस आपको दिखाई देगा। तो अगर आप माउस से बना रहे, हाँ थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा आपको इस पर कंट्रोल लाने के लिए, लेकिन अगर आप इस पर कंट्रोल पा लेते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से स्मूथ कर्व्स एंड शेप्स को बना पाएंगे विद द हेल्प ऑफ माउस। सिर्फ माउस से ही है, आप इस ऑप्शन की हेल्प से स्मूथ कर्व्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, उसी तरह से नेक्स्ट हम लोगों को ऑप्शन मिल जाता है फुल स्ट्रिंग मोड, स्ट्रोक कैचअप, यानी कि आपका जैसे स्ट्रोक आए तो वहाँ तक वो कैचअप हो जाना चाहिए। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं आपको यहाँ पे एक सर्कल मिलता है। तो दिस इज बेसिकली लाइक अ स्ट्रिंग एंड यू कैन क्रिएट प्रॉपर कर्व्स एंड शेप्स लाइक दिस। देखिए आर्क कितना अच्छे तरीके से हमारा डिज़ाइन हो सकता है अगर हम लोग इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रिंग जैसा मिलता है, ठीक है। कैचअप ऑन स्ट्रोक एंड, तो अभी बेसिकली क्या हो रहा है, जब आप स्ट्रोक देते हैं तो आपका पेन स्ट्रोक जब तक आप रोक के रख रहे हैं तब तक वो फॉलो करता रहता है। इफ यू जस्ट गो ऑन कैचअप ऑन एंड स्ट्रोक लाइक दिस, इट विल ट्राई टू मैच अप। तो ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। एडजस्ट फॉर जूम, ओके, एंगल मिलता है। एंगल जैसे मैंने बताया कि अगर आप कोई भी ब्रश ले रहे हैं उसको अगर आप एडजस्ट कर रहे हैं, व्हेन यू आर चेंजिंग एंगल यू कैन एडजस्ट द स्ट्रोक एंगल लाइक दिस, ठीक है। सेम ऑप्शन यहाँ पे हो रहा है। तो यू कैन सी जैसे मैं एंगल चेंज करता हूँ यहाँ पे भी हमारे चेंजेस हो रहे हैं अकॉर्डिंगली, यू कैन सी लाइक दिस, ओके। तो सेम थिंग यू कैन डू इट ओवर हियर ऑल्सो, ओके। नेक्स्ट उसके ऑप्शन बाद मिल जाता है हम लोगों को पेन प्रेशर का, ऑलवेज यूज़ पेन प्रेशर। तो इसे ऑन कर देंगे तो हमेशा पेन प्रेशर, तो इसके लिए आपके पास पेन टैबलेट है तो आप बहुत अच्छी तरीके से पेन प्रेशर के हेल्प से डिज़ाइंस कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट उसके बाद हम लोगों को एक नया फीचर, नया ऑप्शन मिल जाता है इनसाइड ब्रश टूल विच इज़ सिमेट्री। बहुत इंटरेस्टिंग टू ऑप्शन है। सिमेट्री की हेल्प से आप सिमेट्रिकल डिज़ाइंस तैयार कर सकते हैं। सो इफ़ यू गेट वांट टू ड्रॉ एनीथिंग ऑन अ वर्टिकल स्केल, तो आपको एक लाइन मिलेगी, आपको ओके करना है, क्रिएट अ न्यू लेयर, एंड नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन स्टार्ट पेंटिंग। तो लेट्स से इफ आई जस्ट reduce the brush size and if I want to paint anything, so I can just start painting on it. We reduce the flow, okay, so let me just reduce the flow, smoothing मैंने कम कर दिया, and now let's start painting. So you can see this is a symmetry. तो आप यहाँ पे सिमेट्रिकली बहुत सारे डिज़ाइंस तैयार कर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी यूजफुल इफ़ यू वांट टू मेक एनी सिमेट्रिकल डिज़ाइन, ठीक है। अब सिमेट्री के लिए आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपको वर्टिकल चाहिए, आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए, तो यू कैन चूज दैट थिंग ऑल्सो। आप हॉरिजॉन्टल डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, वर्टिकल, यू कैन डॉट दैट ऑल्सो। इसके अलावा आपको और भी ऑप्शन मिलते हैं, ड्यूअल एक्सिस, यानी कि 4 साइड में आप बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। सो लेट्स से व्हाट यू कैन डू, लेट मी इंक्रीज द स्मूथिंग एंड यू कैन पेंट समथिंग लाइक दिस,
ठीक है। तो इस तरह से आप सिमेट्री फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो डायगोनल मिलता है आपको, आप डायगोनली भी बना सकते हैं लाइक दिस, एंड यू गेट ऑप्शंस ऑफ वेव। जब आप पेंट करेंगे तो इट विल कम एज वेव। ठीक है। अपोजिट साइड में ये थोड़ा सा ऐसा वेवी और कर्वी, तो जो आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे उसके अपोजिट में बनेगा। इट्स लाइक अ काइंड ऑफ एसिमेट्रिकल डिजाइन। आप वेव चूज करते हैं तो सर्कल मिलता है आपको। ओके, तो यू कैन मेक अ एनीथिंग अराउंड द सर्कल। तो कुछ भी आप बनाना चाहते हैं तो इस सर्कल के अराउंड तैयार कर सकते हैं। यू गेट ऑप्शंस ऑफ क्रिएटिंग इट। तो जो बाहर ड्रॉ करेंगे वो इस सर्कल के अंदर इस तरह से बनता जाएगा। तो दिस कैन बी यूजफुल फॉर क्रिएटिंग पैटर्न्स एंड डिजाइंस एंड पेंटिंग्स एंड ऑल दोज थिंग्स। ठीक है। तो और भी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, स्पाइरल, पैरेलल, रेडियल एंड मंडाला, ट्रांसफॉर्म, सिमेट्री एंड हाइट सिमेट्री। तो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस थिंग्स एंड आप ट्राई कर सकते हैं कैसे आप इन ऑप्शंस को क्रिएटिवली यूज़ कर सकते हैं। तो दिस आर ऑल ब्रश टूल। यहाँ पे मैं आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ बता नहीं सकता कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है। इसको आपको अपने हिसाब से यूज़ करना है। यहाँ पे आपको अपनी क्रिएटिविटी शो करनी है एंड देन यू हैव टू यूज़ दिस टूल। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे इस टूल को, ऑप्शंस को देखेंगे एंड विल एक्सप्लोर सिमेट्री मोर एंड कैसे आप ब्रश टूल के हेल्प से पेंटिंग कर सकते हैं। तो मैं आगे आने वाली एक आध और क्लास में मैं आपको पेंट करके भी दिखाऊंगा कि आप किस तरह से यहाँ पे डिजिटल पेंट या फिर सिलुएट पेंटिंग या फिर आप रीटचिंग अगर आप करना चाहते हैं तो उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए क्लास के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशंस को ऑन रखिए। ऑलराइट गाइस, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।